तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म KMS एड्यूवर्स पे। और आज हम लोग मेनली इस वीडियोज में बात करेंगे CRSU B.Ed फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जो नेक्स्ट 2-3 जून से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप इसको देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें उसका पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पहला काम होता है एग्ज़ाम पैटर्न जानना और एग्ज़ाम का नेचर जानना, वही हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो अभी हम B.Ed फर्स्ट ईयर का पूरा पैटर्न जानेंगे। तो इस स्लाइड में देखिए, B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है उसको हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो जो मेनली आपका B.Ed फर्स्ट ईयर है, उसमें आपका 5 पेपर है, उसका आपका एग्जामिनेशन होगा थ्योरी पेपर का, और उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं जिसको आगे के स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें भी जो आपका जो 3 पेपर होता है, यानी पेपर 1 जिसको कोर्स 1 यहाँ पे बोला गया है, कोर्स 1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। एक मिनट आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आप लोगों का एक पेपर हो गया ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और दूसरा पेपर आप लोगों का हो गया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और थर्ड आप लोग का हो गया लर्निंग एंड टीचिंग। यानी ये जितने भी स्टूडेंट होंगे B.Ed फर्स्ट ईयर में, उनका ये तीनों पेपर क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे 2 पेडागोजी सब्जेक्ट लेना होता है B.Ed फर्स्ट ईयर में, यानी पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। तो ये आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उसके बेस्ड पे आप लोग को लेना होता है। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ से, तो उनका पेडागोजी ऑफ मैथ्स एंड फिजिकल साइंस। कोई SST से है, लैंग्वेज से है, तो उनका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और पेडागोजी ऑफ हिंदी। तो इस टाइप से ये जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है पेडागोजी वाला सब्जेक्ट। और ये जो 3 सब्जेक्ट होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये सभी का सेम होता है। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। ये 5 पेपर्स होता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये 5 पेपर्स जो आप लोगों का होता है, इसी का आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। डेट इज टोटल 5 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट ईयर में, जो आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, जो हम बता ही दिए हैं। उसके बाद 4 प्रैक्टिकल फाइल होती है, यानी 50-50 मार्क्स का जो ये है आपका, यस, ये एक आपका ये हो गया रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। सेकेंड आपका हो गया ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। उसके बाद थर्ड आपका हो गया क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये आपका 4 प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं, और ये 50 मार्क्स का होता है। जो आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा थ्योरी पेपर का, उसके मेनली 10 से 15 दिन के अंदर में ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। आप लोग ने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाया ही होगा। तो टोटल जो आप लोग का B.Ed फर्स्ट ईयर होता है, वो उसमें आप लोग का 500 नंबर का थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन होता है 5 सब्जेक्ट्स का, और 200 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। 4 फाइल्स होते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स, यानी टोटल जो आपका B.Ed फर्स्ट ईयर होता है वो आप लोगों का होता है कितने नंबर का। टोटल जो आपका B.Ed फर्स्ट ईयर होता है वो 200 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो गया, और 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो गया, यानी डेट इज टोटल B.Ed फर्स्ट ईयर आप लोग का हो गया 700 मार्क्स का। आई होप आप समझ गए होंगे B.Ed फर्स्ट ईयर के बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक बार हम लोग तुरंत जो अभी बताएं उसको बता देते हैं, तुरंत में मतलब समराइज कर देते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होता है आपका।
पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स का सेम होगा। उसके बाद 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स होता है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं। ये टोटल 700 मार्क्स का आपका बीएड फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे के स्लाइड में बात करते हैं। अब हम बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जान गए हैं। अब हम मेनली बात करेंगे 500 का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। क्या पैटर्न रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, कितने घंटे का टाइम रहता है, ये सब अभी हम जानेंगे आगे इस वीडियोज़ में। डैट इज क्वेश्चन पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। जो आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है। तो अब आगे के स्लाइड में हम आपके सामने ओरिजिनल CRSU बीएड फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको दिखा करके इजीली क्वेश्चन पैटर्न को समझाते हैं। और कंटिन्यू बने रहिए वीडियोज़ में। आगे क्वेश्चन पैटर्न के बाद आपको इम्पोर्टेंट इजी स्ट्रेटजी बताई जाएगी जिससे आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते। जैसे 5-6 डेज तो अब है ही, तो उसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रेटजी बताया जाएगा। और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कोर्स 1 होता है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका एग्ज़ाम का पेपर है जो हम एग्ज़ाम दिए थे वो वाला है। 2024 में मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था। तो यहाँ से आप लोग को समझाते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। तो जो 100 मार्क्स का हमारा 5 पेपर्स था उसमें तो 20 मार्क्स इंटरनल कॉलेज की तरफ से मिलेगा। और आप लोग का जो थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आप लोग को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा सभी पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और मैक्सिमम 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम आइए बात करते हैं। तो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें देखिए नोट आप लोग समझिए। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसका हम लोग आपको समझाते हैं। यानी ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें से हम लोग को 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंपलसरी होता है। इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स का, यानी टोटल 16 मार्क्स का ये होता है आपका। और ये कंपलसरी होता है, इसके सभी क्वेश्चन का हम लोग को आंसर देना पड़ता है, जिससे हम लोग का ये एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट तैयार होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट्स को बनाना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये सभी यूनिट से, यानी सभी सब्जेक्ट्स जितने भी हम बताएं उस सभी सब्जेक्ट्स में आपके 4 यूनिट्स होते हैं। तो सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन लेकर के 4 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क्स का डाला जाता है। टोटल 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है और वो सभी के लिए कंपलसरी होता है और इसको हमें बनाना ही है। इसको आप छोड़ देंगे तो आपका 16 मार्क्स चला जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट से, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, सभी यूनिट से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। यानी 4 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन दिया जाएगा। और सभी यूनिट से मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। आगे के स्लाइड में हम समझते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपका जो पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और आपको ये याद रखना है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, इसको कंपलसरी बनाना ही है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जो आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है 5 सब्जेक्ट्स जिसका एग्जामिनेशन होगा, उन 5 सब्जेक्ट्स में 4 यूनिट होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में कितने यूनिट होते हैं, 4 यूनिट। और सभी यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिया जाता है आपको लॉन्ग टाइप में। और सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, जो 4-4 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स का, ठीक है। वो तो आप समझ गए। अब सभी यूनिट से जो आपको 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से मिनिमम आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें से आपको जो आता है इसमें से एक ही बनाना है, ये नहीं जो दोनों नहीं बना देना है। यानी यूनिट फर्स्ट से आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा।
और थर्ड आ रहा है तो ये अटेम्प्ट, यानी कोई एक क्वेश्चन, एक यूनिट से एक क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। सेम ऐसे ही यूनिट 2 से भी आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है जो आपको आता है। फिर ऐसे यूनिट 3 से आपको एक क्वेश्चन बनाना है और यूनिट 4 से भी एक क्वेश्चन। तो टोटल आप लोग को 9 क्वेश्चन मिलेगा। 4 यूनिट से दो दो आपको लॉन्ग आंसर टाइप और एक कंपलसरी क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी समझ पाए होंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। तो हम लोग अभी फर्स्ट ईयर के बारे में कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न सभी को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि हम लोग यहाँ पर हर एक बातों को अच्छे से समझे हैं, इसलिए वीडियोज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इतना कह सकते हैं इतने मेहनत के बाद आपको सभी बातें अच्छे से समझ आई होगी बिना डाउट के। फिर भी कुछ समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो अभी तक हम जितनी बात आपको बताए हैं उसको एक बार समराइज़ कर देते हैं। अभी तक हमने आपको बताया था कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम का पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमको उसके बारे में तो पता रहना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो वो हमने आपको बताया एग्ज़ाम का पैटर्न, कोर्स स्ट्रक्चर पूरा आपको बताया। बीएड फर्स्ट ईयर का 5 सब्जेक्ट्स होता है, 500 का जिसका एग्जामिनेशन होता है, 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल फाइल्स होता है। इन टोटल 700 का आपका बीएड फर्स्ट ईयर होता है। कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन पैटर्न में मैंने आपको बताया 80 मार्क का आपका मैक्सिमम एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क का इंटरनल आपको कॉलेज से मिलेगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें भी जो क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि आपको बताएं क्वेश्चन पेपर में टोटल कितना 9 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा आपका कंपलसरी रहेगा। चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप दिया जाएगा 16 मार्क्स का। उसके बाद जो 4 यूनिट है सभी यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, इन टोटल 8 क्वेश्चन दिया जाएगा और मिनिमम सभी यूनिट से हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है टोटल, यानी टोटल 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन और एक कंपलसरी, टोटल 5 क्वेश्चन हमको बनाना है। टोटल हमको क्या करना है 5 क्वेश्चन बनाना है। एक मिनट, टोटल हमको 5 क्वेश्चन बनाना है 16 मार्क्स का। तो हो गया हमारा टोटल 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। अब वीडियोज को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। आइए आगे के स्लाइड में। अब आइए हम लोग बात करते हैं CRSU बीएड के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी हम 2 तरीके से आप लोग को बताएंगे। एक, ये स्ट्रेटजी जो इस स्लाइड पे हम आप लोग को बता रहे हैं ये उनके लिए हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो खुद से अपने एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं। तो वो लोग कुछ भी मत कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना जो आप लोग का बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका है सिलेबस सभी के पास होगा क्योंकि कॉलेज में शेयर किया ही जाता है। तो अपना सिलेबस देखिए सभी सब्जेक्ट्स का। उसके बाद वेबसाइट से लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और फिर खुद से एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस कीजिए और उसको तैयार कीजिए। जब आप सिलेबस को देखेंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको समझ आएगा जो CRSU का एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं जाता है। जो बच्चा इतना करके जो कुछ क्वेश्चन गेस कर लेते हैं तो वो अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। यही सिंपल स्ट्रेटजी है और कुछ भी नहीं है। आप इसको फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो हमारे साथ अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले समझते हैं KMS एड्यूवर्स आप सभी के लिए जो सभी बातें इससे पहले के स्लाइड में बताए हैं, जो स्ट्रेटजी बताए हैं, जो आप अपना सिलेबस देखिए, लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फिर एनालिसिस कीजिए, फिर गेस क्वेश्चन तैयार कीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने अनुभव और एनालिसिस से आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर का जो कॉमन पेपर है, पेपर 1, 2, 3 जो सभी के लिए होता है,
उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, कम से कम क्वेश्चन आप सभी को दिया जाए और वहीं से कंप्लीट पेपर आएगा, इसका पूरा कोशिश करेंगे। यानी हम आप सभी के लिए इतना कर सकते हैं, जो आपका सिलेबस है लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो अपना अनुभव है, जो हम एग्जामिनेशन दिए हैं, उससे कम से कम क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए और कंप्लीट पेपर वहाँ से देखने को मिले। तो यही हम लोग करेंगे। उसके बाद पेडागोजी सब्जेक्ट सभी का अलग अलग होता है। तो पेडागोजी सब्जेक्ट्स में पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और मैथ्स का आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो अभी 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग बस उसको देख लीजिएगा अच्छे से और एग्ज़ाम दे दीजिएगा जिसका तैयारी अच्छे से नहीं है। 4th नंबर, आप सभी बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम देंगे, उसको कर लीजिएगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि 80 से 90% क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से ही रहेगा। एग्ज़ाम के बाद आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रहेगा, इतना हम अनुभव से बता रहे हैं, जो 80 से 90% क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन आपको देंगे वहीं से रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन दे दिया और फिर पेपर में ना आए। कोशिश हमारी रहेगी मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन दिया जाए, अप्रोक्स 10 से 15 क्वेश्चन जहां से कंप्लीट पेपर मिल जाए। ये नहीं कि कुछ भी दे दो, यानी शॉर्टकट के चक्कर में ये नहीं जो कुछ भी दे दिए फिर वहां से पेपर में आए नहीं। मतलब कम से कम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और वहां से आपका पेपर आए, ये हम प्रयास करेंगे। अब एग्ज़ाम में बस 9 से 10 दिन, इससे भी कम ही है, क्योंकि ये पीपीटी हम बना लिए थे 2 दिन पहले ही और कुछ कारण बस वीडियोज़ नहीं बना पाए थे। तो अभी 7-8 डेज है आप लोग का एग्ज़ाम में, तो इतने कम टाइम में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा उससे आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। तो इसलिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का हम लोग नेम रख रहे हैं संजीवनी बूटी क्वेश्चन सीरीज, जो कल से आप लोग को मिलना प्रोवाइड हो जाएगा। बस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अभी हम नए इस बार से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, तो उतना नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी भी, बट फिर भी जितना हम कर पाएंगे आप लोग देख के जाइएगा और फिर एग्ज़ाम के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लगा। तो हमको इतना तो बिलीव है जो आपको अच्छा लगेगा और वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिलीव और अपना अनुभव है, जो हम एग्ज़ाम दिए हैं, गेस किए खुद। हम जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे तो उस बार भी गेस करके अपने जितने भी क्लासमेट्स थे उन सभी को क्वेश्चन दिए थे, तो वहीं से क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो आज से आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 दिन में सबका मिल जाएगा और फिर एग्ज़ाम के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन पेपर मैच करेंगे। और देखिएगा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अप्रोक्स 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। आशा करते हैं आप सभी बातों को अच्छे से समझे होंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी में इतने बातों को आप लोग के सामने शेयर करने का कोशिश किए हैं। फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया है, क्योंकि इतनी बातों को समझाने के लिए तो टाइम तो लग ही रहा है। फिर भी हमने शॉर्टकट जल्दी में आपको बताने का प्रयास किया। और स्टार्टिंग में वीडियोज बना रहे हैं तो कुछ त्रुटि हो सकती है, अभी सीखने का ही, हम भी सीख ही रहे हैं। आप तो छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कीजिएगा और जो हम डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल KMS EduWords को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और मोटिवेशनल लाइन जो हम हमेशा यूज करते हैं और आप लोग को भी बताते हैं, मोटिवेशनल लाइन इतना ही करते रहिए। मेहनत करते करते कब सफल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते थे, फिर भी इतनी बातों को समझाए हैं तो वीडियोज़ थोड़ा लंबा हो गया, बट आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोग को हेल्प करेगा ये वीडियोज़, ये हम बता रहे हैं। फिर भी हम इस वीडियोज़ को यहीं पे अंत करते हैं। जाते जाते आप सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आप सभी अच्छे से अपने अपने एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाय, टेक केयर।